हाय गाइस, आज हम आपके लिए लाए हैं कैसे होता है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। इस समय भारत के राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा है, जो 18 जुलाई को भारत के राष्ट्रपति का चुनाव है। हम इसमें आपको बताएंगे संवैधानिक और कानूनी प्रबंध कैसे भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन से सदस्य भाग लेते हैं, इसकी मतगणना कैसे करी जाती है, ये सारी चीज़ें हम आपको क्लियर करेंगे। और इसका जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है और एकल संकरी मतदान क्या होता है, इसके बारे में बताएंगे। और इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में एक कोटा पद्धति होती है, ये क्या होती है, और राष्ट्रपति का चुनाव जब इसकी गणना होती है तो इसकी गणना राउंड में होती है। तो राउंड गणना कैसी होती है, चक्रीय गणना इसको बोलते हैं, ये कैसे करी जाती है। जो बीवी गिरी राष्ट्रपति जो हमारे थे, वो पहले ऐसे थे जो दूसरे राउंड में चुने गए थे। ये आपको हम राउंड की प्रक्रिया बताएंगे, कैसे करी जाती है, कैसे चुनाव गिना जाता है। और एकल संकरी चुनाव क्या होता है, इसमें राष्ट्रपति का मतलब जो मतदाता होते हैं वो राष्ट्रपति को कैसे चुनते हैं, कौन कौन कैसे चुना जाता है राष्ट्रपति को। निर्वाचन मंडल में कौन सा सदस्य होते हैं, ये आपको हम बताएंगे। और इसका चुनाव कैसे होता है। चलिए आज अब हम आपको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं राष्ट्रपति का संवैधानिक और कानूनी प्रबंध। और राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो 18 जुलाई को है। 18 जुलाई को राष्ट्रपति का चुनाव है। और जो हमारे वर्तमान में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, इनका जो कार्यकाल है वो 24 जुलाई को 5 साल पूरे हो जाएंगे। उससे पहले ही 18 जुलाई को नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा, वो चुन लिया जाएगा। अब हम आपको बताते हैं पहले संवैधानिक और कानूनी प्रबंध राष्ट्रपति में क्या होते हैं। राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख प्रथम नागरिक होता है। ये भारत का प्रथम नागरिक होता है, राज्य का प्रमुख होता है, और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक माना जाता है। जो हमारा भारत का राष्ट्रपति होता है वो प्रथम नागरिक होता है। और हम आपको आर्टिकल की तरफ लेके चलते हैं कि आर्टिकल में हमारे क्या क्या बताया गया है। पहला आता है हमारा अनुच्छेद 52। इसमें कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। जो कार्यपालिका हमारी होती है, जो कार्यपालिका होती है वो कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। अब अनुच्छेद आता है 54। इसमें होता है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। इसके बारे में अभी हम आपको डिफाइन करेंगे। जो अभी आपको बता रहे थे ना, निर्वाचन मंडल में कौन कौन से सदस्य निर्वाचित करते हैं राष्ट्रपति को, इसके बारे में अभी मैं आपको जानकारी दूंगी। और अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, ये इसके बारे में भी बताएंगे। मतलब किस पद्धति से, एक अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार और एकल संकरी, और बारे में आपको बताएंगे। फिर 56 राष्ट्रपति की पदावधि। फिर आपका आता है 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। 58 में आता है राष्ट्रपति निर्वाचित होने की अहर्ताएँ क्या होती हैं। 59 में आता है राष्ट्रपति के पद के लिए कौन कौन सी शर्तें होती हैं। और फिर आता है हमारा अनुच्छेद 16, जो आता है राष्ट्रपति द्वारा शपथ और प्रतिज्ञा। फिर अनुच्छेद 61 महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो महाभियोग चलाया जाता है उसके लिए। इसमें मैं आपको इतना तो नहीं कवर कर पाऊँगी सारा, अभी तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊँगी राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है और इसकी गणना कैसे करी जाती है, राष्ट्रपति चुना कैसे जाता है, ये सब मैं बताऊंगी। और आपको आर्टिकल बता दूंगी। और आपको अगले वीडियो में मैं आपको ये इसकी महाभियोग की प्रक्रिया बताऊंगी। शपथ और पद की शर्तें क्या क्या होती हैं, ये मैं अगले वीडियो में आपको जो दूसरा वीडियो लेके आऊँगी उसमें बताऊँगी आपको। और राष्ट्रपति के बारे में बहुत सी ऐसी जानकारियाँ हैं, जैसे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति क्या होती है, और आपातकाल कब घोषित करता है, और ये जो जितनी राष्ट्रपति की शक्तियाँ है ये हम आपको बाद में डिफाइन करेंगे। फिर आता है अनुच्छेद हमारा
62 राष्ट्रपति के पद में रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पद अवधि। ठीक, अब ये है, इसमें बताया गया ये एक पॉइंट है, ये आपको अनुच्छेद तो याद करने पड़ेंगे। अब इस समय राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा है, तो अगला जो पेपर होगा तो राष्ट्रपति के कोई भी आर्टिकल से आपसे एक आर्टिकल पूछा जा सकता है। ये देखिए अनुच्छेद जो होता है, ये आपको मैं दिखा रही हूँ, अनुच्छेद 52, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और एक ये है अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल पूछा जा सकता है आपसे। ये दो तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट। एक अनुच्छेद आता है मेरा अनुच्छेद 61, महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, ये भी पूछा जा सकता है आपसे पेपर में। चलिए अब हम आपको बताते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1992 के तहत चुनाव आयोग के द्वारा कराया जाता है। और इसमें इसके द्वारा एक आयोजित किया गया 50 प्रस्तावकों और एवं 50 समर्थक। जब कोई उम्मीदवार राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़ा होता है, उसके लिए 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 समर्थक होने चाहिए। ये 5 जून 1997 को राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया गया था। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, यह आप सभी को पता होगा। नहीं पता है तो आपको मैं जानकारी दे रही हूँ। अब आपको हमने ये बताया था कि आपको 54 में बताया था राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल अनुच्छेद 54 में है। इसमें क्या होता है, अब आप देख लीजिए, इससे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं जो आपको पता होना चाहिए। देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं। ये चीज़ आप निर्वाचित ही सदस्य होते हैं, ये कंफर्म कर लीजिए। फिर पहला हो गया लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ठीक, अब एक संशोधन किया गया था 70 में संविधान सत्र में संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी राज्य के भी जो सदस्य वो शामिल किए गए। ये 1992 में हुआ है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ आपको नोट करने वाली है कि राष्ट्रपति में कोई भी मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेता है और विधान परिषद के भी सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ये आपको कोई भी ऑप्शन दिया जाए तो आप इसको गलत करेंगे। विधान परिषद के सदस्य नहीं भाग लेते हैं, केवल लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, इसके भी मनोनीत हैं, इसके भी मनोनीत हैं, और विधानसभा के भी मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, और पांडिचेरी और दिल्ली के विधानसभा के सदस्य इसमें भाग लेते हैं। ऐसे भी आ सकता है कि संसद के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। दूसरा, अब आप देखिए, एक नोट हमने क्या था, एक क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, बस हम आपकी जानकारी के लिए आपको मैं बता रही हूँ। कुल सदस्य प्रेजेंट टाइम में जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले रहे हैं वो इतने हैं, 4809 ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले रहे हैं। संसद से इतने सदस्य हैं 776। अब आप अलग अलग करके देखिए, लोकसभा से इतने और राज्यसभा से 233, इसमें मनोनीत सदस्य हटे हुए हैं। ठीक, अब आप विधानसभा से 4033 सदस्य हैं और 2019 से पहले, जब 2019 में यह जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया और लद्दाख को, तब ये 87 सदस्य निकल गए हैं। पहले 4120 सदस्य होते थे। अब इसमें से इतने सदस्य हट गए क्योंकि केंद्र शासित देश हो चुके हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो उसमें 87 हटा दिए गए, लेस कर दिए गए। यही क्या है, तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको हम ऐसी ही जानकारी देते रहें। और प्लीज़ आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा और आप मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।